अरे भैया राम राम भाई। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, पता आपने पता मैंने संत रामपाल जी को किसान मसीहा कहा था। आज वो बात कहीं ना कहीं पूरी होगी। पूरी कैसे होगी भाई? आज मैं देनवास गांव के अंदर मौजूद हूँ और देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा के नाम से सम्मानित किया जाएगा। और किसान समारोह है, किसान मसीहा समारोह संत रामपाल जी महाराज का। आपको पता है कि भाई किसान मसीहा क्यों कहने लग रहे हैं? लोग कहने यूँ लग रहे हैं कि किसानों की जिंदगी बचाने वाले संत रामपाल जी हैं, क्योंकि इतना पानी चढ़ गया था बारिश था। किसानों की जो फसलें बर्बाद हो चुकी थी, किसानों की जो अगली फसल वो बिजली बंद हो गई थी। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने पाइपों से मदद की और मदद के बाद है ना वो उनको मसीहा कहने लग रहे हैं। ये कोई बात मैं नहीं कर रहा, ये आमजन कहने लग रही है, पब्लिक कहने लग रही है, किसान कहने लग रहे हैं। और यहाँ काफी सारे लोग इन तक बातचीत करेंगे और स्टेज दिखाते हैं ऊपर भाई स्टेज भी। और देख सकते हैं आज संत रामपाल जी महाराज को 84 गांव और दो खाप 12 खाप वो भी सम्मानित करेंगी। और इस बार एक और सो वो भी सम्मानित करेंगे भाई। देख सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज और चारों तरफ भीड़ दिखाते साथी कैमरामैन, चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कराएंगे संत रामपाल जी महाराज कौन कहाँ से? जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो? हिसार से जी। हिसार से। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए मसीहा बन चुके हैं, आज इनको फिर से सम्मानित किया जाएगा तीसरी बार, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी सर कि हमारे समाज ने इस संत को पहचानने में बहुत देर कर दी है। ये संत असली में मतलब भगवान का रूप आए हुए हैं धरती पे। अगर हमने अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना होता है तो हम 20 जगह घूम के ये देखते हैं कि भाई कौन सा स्कूल अच्छा है, कहीं हमारे बच्चे का भविष्य खराब न हो जाए। लेकिन इस बारे में हम एक बार भी नहीं सोचते कि किसी भी गुरु के पीछे ऐसे ही लग जाते हैं। मतलब कोई भी उसका ज्ञान नहीं सुनते, कोई भी मतलब कोई शास्त्र के आधार पर हम उससे कोई मिलान नहीं करते। तो हम ये कभी नहीं सोचते कि किसी भी गुरु के पीछे हमारा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। जिस प्रकार हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए पूरी छानबीन करते हैं, उसी प्रकार हमने अपना गुरु भी पूरा सोच समझकर और उनका ज्ञान सुनकर फिर बनाना चाहिए। तो मेरी समाज के सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना है कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अवश्य सुने और उसके बाद फिर अपना फैसला करें। भाई नाम दीक्षा गुरु जी से लें, वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद। वही देख सकते हैं लोगों का यही कहना है। तो किसान के बुरे समय में संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और जितना लगातार है ना चारों तरफ आप भीड़ दिखाते कैमरामैन से थी और लगातार संत रामपाल जी महाराज के जयकार नारे होने लग रहे हैं। और आप को साथी आज संबंध की जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? रेनू। कहाँ से आए हो? मैं हिसार से। अच्छा जी, संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे, किसानों को मसीहा का जो अवार्ड है वो सम्मान देने लग रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये तो भगवान है, भगवान को सम्मानित तो करना ही चाहिए। इन्होंने हमारे संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए, जैसे उनके खेतों में बाढ़ आई हुई थी उस टाइम हमारे गुरुजी ने उनको मोटर दी, पाइप दी, उससे सारा पानी निकलवाया, उनकी फसल की बिजाई हो गई। नहीं तो पता नहीं कितना टाइम उनकी फसल की बिजाई भी नहीं होनी थी। तो कहीं ना कहीं किसानों के मसीहा हैं। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, किसानों के मसीहा हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है जी? करिश्मा। कहाँ से आए हो? हिसार से। हिसार से ही है। क्या कहोगे आप? संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा। हम बहुत खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर देर से ही परमात्मा को पहचान लिया है सभी सच्चाई। देख सकते हैं आप लोगों का यही कहना है। संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं किसानों के लिए मसीहा हैं। और किसान कह सकते हैं कहीं जहाँ किसानी पानी की वजह से खराब हो गई थी, संत रामपाल जी महाराज ने एक ही बात कही थी, इस पानी का उतारो, आपको पाइपें चाहिए, मोटर चाहिए, जो भी चीजें मैं दूंगा और आप पानी उतारो और गेहूं की फसल की बिजाई करो। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आज वो पानी भी उतर गया। और कहीं ना कहीं जो काम सरकारों ने करना था वो एक महाराज ने, हरियाणा के अंदर एक महाराज ने कसूता चाड़ा पाड़ दिया है। चाड़ा क्यों पाड़ दिया है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने
किसानों की मौज कर दी है, और मौज करने के बाद किसान खुश हो गए हैं। और खुश होने के बाद आपने पता कि भी आज मैं दिनवास गांव के अंदर मौजूद हूँ। आज उनको 85 गांव में सम्मानित करेंगे और 2 12 खाप और इशारे कर 2 के किसान सम्मानित करेंगे। एक ताऊ मेरे साथ मौजूद है, ये भी किसान है, इनसे पूछेंगे कितनी खुशी है। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। कौन सा काम के ताऊ? बस इसे काम का इसे काम का हो नमा सही मिल गया बताओ, सच्ची बताओ ताऊ काम है मेरा, छोटा सा काम है। अच्छा है हमने जुआन का काम कर दिया भाई संतराम पाल ने, कर दिया। मैं तो इसके पैरे में नमन करूँ। अच्छा नमन करो। नमन है, इतनी खुशी हो रही है। मेरा काम जाके देखो आप, बच्चा बच्चा रह रहा है, खाली पड़ा है। सारा काम में खुशी है, खुशी के हद खुशी। ब्याह बगा काम हो रहा है, तो भी फालतू भगवान, एक भगवान मान के नारे है सारे लोग मेरे काम के, और कम से कम हुआ है नहीं 85-90 गांव के लोग आ रहे हैं। इसने इतना वो कराया है 85-90 गांव में दाने बिजाई की आस कौन थी, और आज बिजाई खुद में बिजाई कराई। गेहूं बिजगी जामियाई जमा रामपाल की दया से। हाँ एक बात सुनो, सरकार का भरोसा दो या सरकार से नहीं, इन गांव में आके देखे कौन से के करना से के नहीं करना से संभाले कौन से काम एक महाराज ने कर दिया। महाराज ने कर दिया, सरकार तो क्या करे है, महाराज के भगवान ने कर दिया। सरकार वोट लेने लग दी, वोट ले यही बात गई इसके सरकार के। तो मैं बताऊंगा जो हालत ही करी मार्जित थी अगर जूतमान के काम से। सोचा था एक महाराज इतना बड़ा काम कर दिया, कौन सोचा था? मेरा एक था भी बन जाकर हमने तो एक भगवान का हाथ पकड़े है, भगवान हमारा हाथ पकड़ के ने और ये जुआया है, जुआए दिए नहीं बालक हमारे भूखे मरा सामने का दाना को नहीं भी ज्यादा। जनता ने क्या कहना चाहोगे? जनता देख ले तो 1 लाख आ रही है। आप ये कहोगे जनता ने क्या अपील करना चाहोगे? खुश हो बिल्कुल। मैं तो यूँ पूछूंगा कि भगवान का रूप है, और संत रामपाल ने जो संकट आवा कष्ट आवा है तन मन धन सिद्धि हो जाओ। और के कहूँ धन्यवाद ताऊ जी। राम राम। राम राम, ठीक हो? हाँ जी ठीक। कहाँ से हो? मैं शिवानी से हूँ जी। शिवानी से? शिवानी। अच्छा, कैसे पहुंचे हो आज आप यहाँ पे? हम तो मुकलान उतरे थे, मुकलान से कुछ पैदल आए, कुछ फिर ट्रैक्टर में बैठ के आए। रामपाल जी महाराज को आज सम्मानित करेंगे 85 गाँव, कैसा लग रहा है? आपने सम्मानित करने लग रहे हैं, उसके पीछे कारण आपको पता ही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये बहुत खुशी का मौका है जी। खुशी का है। हाँ। किसानों की मदद करी नहीं करी ये बताओ? करी है जी, बहुत करी है। हाँ सरकार भी नहीं कर सकती इतना तो। नहीं कर सकती। हाँ भाई बिल्कुल है, ताऊ जी ने बिल्कुल सही कहा, जो सरकार भी वो मदद नहीं कर सकती, संत रामपाल जी महाराज ने किया है। आप नहीं कोई भेदभाव नहीं, मतलब किसानों का, मजदूरों का, सहयोग का पूरा सहयोग दिया है परमात्मा। और आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, आप जहाँ भी हरियाणा के अंदर जाएंगे ना, आपको जो रोड के साथ साथ जो पाइप नजर आएंगे ना, वो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को दिए हैं। और उन पाइपों के लिए कहा भाई आप अपना पानी उतारो, और वो पाइप भी अपने पास ही रख लो। बड़ा कह सकते हैं ना, बड़े दिन दयालु है संत रामपाल जी महाराज। पाइप भी दी और वो वापिस भी नहीं लेने लग रहे, पाइप भी वापिस नहीं लेंगे ना? पाइप वापस नहीं लेंगे जी। आपके गाँव में पानी चढ़िया था? किसानों को दे दिया। मैं शिवानी से हूँ, हमारे तो नहीं चढ़ा, लेकिन ये पातन और इशार वगैरह मतलब यहाँ बहुत पानी चढ़ा लिखा था, फसलें खराब था जी। हाँ जी, अगर ये सामान नहीं देते तो फसल ये नहीं बोती है। हाँ भाई देख सकते हैं देणवास गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ, और संत रामपाल जी महाराज को अब थोड़ी देर में यहाँ पर सम्मानित करेंगे। मैं दिखाई दे, पंडाल दिखाई दे, पंडाल बिल्कुल खचाखच भरा है, और हजारों की संख्या का, 1 लाखों की संख्या का, वो आप देख लियो वीडियो में आपको नजर आ जाएगी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? जी मेरा नाम राजेश है। कहाँ से आए हो? जी मैं करावल नगर दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आप यहाँ क्यों पहुंचे हो स्पेशल? जी आज दिल्ली से हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रत्न समारोह से सम्मानित किया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इतने बड़े इवेंट में शामिल हुए। आज का मेन मोटिव है बात करने का किसानों पे, किसानी बात पर। आपने पता है खेती क्या चीज होती है? बिल्कुल पता है, क्योंकि मैं खुद करोथा गांव से हूँ। मैं भाई किसान की फसल डूब जाए तो किसान को कैसा लगता है ये बताओ आप? जी बहुत जी बिल्कुल, उनका तो सब कुछ वही होता है, उसका तो दाना पानी सब कुछ वहीं से होता है, उनकी और कोई कमाई होती नहीं है। कमाई होती है, बच्चे पलते हैं, सब वहीं से पलते हैं। और जैसा कि आपने देखा हुआ कि पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब बाढ़ से ग्रस्त था, और संत रामपाल जी महाराज जी ने, सरपंच ने, सभी ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने 24 घंटे के अंदर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सब किसानों का
सब खेतों का पानी संत रामपाल जी महाराज जी ने। आज किसान सम्मानित करेंगे खुश होकर, आपको भी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है बताओ? जी हमें बहुत खुशी हो रही है, हम इतनी दूर से आए हैं इसीलिए ही तो आए हैं जी। हमें तो बहुत सौभाग्य की बात है कि भाई हम इस समारोह में शामिल हुए हैं सब किसान। अब एक बात हम सोचते थे कि भाई संत रामपाल जी महाराज हमारे भगवान है, हम सत्संगी, हमारा ही समारोह होता है, और हमें तो और ज्यादा खुशी हो रही है कि भगत का और जगत का कहते कभी मेल नहीं हो सकता, और आज भगवान ने संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी करके दिखा दिया कि बेटा भगत और जगत का भी मेल होता है। और आज आप भी देख रहे कि भाई भगत और जगत किस तरह से खुशी हो रही है सब। क्या कर रहे आप जी, क्या कर रहे हैं? मैं कह रही थी जब 85 गांव मिलकर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं, किसान मसीहा रतन से सम्मानित कर रहे हैं, तो हमको तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। 85 गांव मिलकर 12 खाप, कभी गुराना में सम्मानित करते हैं, कभी सर छोटू राम उधर उसमें करते हैं, तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है जब हमारे भगवान को सम्मानित करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आज तो 85 गांव और 12 खाप ने किया, आप आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरा विश्व सम्मानित करेगा, आप भी यहीं पे और हम भी यहीं। भाई संत रामपाल जी अनुयायियों का साफ साफ कहना है कि भाई आने वाले टाइम में विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज को लोग इनके कार्यों से जरूर सम्मानित करेंगे। धीरे धीरे संत रामपाल जी विश्व में सम्मानित किए जाएंगे, ये कहना है। आप भी अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ग्रेटर रेड न्यूज के माध्यम से सीधी तस्वीर देनवा से देखने लग रहे हो, मैं संजय दुवन चांजत। इतना पानी केवल मात्र सरकार उतार सकती है, लेकिन सरकार का तो कोई जहाज या कोई नुमाइंदा तक नहीं आया। कुछ दिन के बाद संत रामपाल महाराज जी साक्षात भगवान के रूप में किसान और मजदूर परिवार के लिए आए और 5-5, 6-6 फीट पानी को 350 से ज्यादा गांव के अंदर पी गए। मैं कुछ दिन पहले मेरे ही इलाके में डाटा गुराना इस गांव में गया था और मुझे बड़ी हैरानी की बात आई कि आज किसान अन्नदाता जिसकी वजह से पूरा देश खाना खा के सोता है, आज संत रामपाल महाराज जी की वजह से वहां पे गेहूं का बुआरा हुआ। ये कोई भगवान से कम चमत्कार नहीं था। हमें नहीं लगता था कि इतना पानी उतर पाएगा, हमें तो केवल मात्र ये मान था कि सरकार ही कर पाएगी। लेकिन एक संत जी देर से बैठे बैठे उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया कि आज भारत देश का हर कोई मान करता है संत रामपाल महाराज जी पे। इसकी वजह से हम सारे आज इकट्ठा हुए। अगर पूरे देश का संत अगर यही काम करने लग जाए तो गांव के लोग, देश के लोग भूखा नहीं सोएंगे, किसान उभर जाएगा। आज पूरे देश के अंदर 2 एकड़ का किसान है, अगर किसान मजदूर के लिए काम नहीं करेगा तो हमारा किसान मारा जाएगा। आज किसान के लिए किसान मसीहा के रूप में, भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच में मौजूद हुए और उन्होंने चमत्कार किया। जहां पे 2 मोटर की मांग की, आपने 10 मोटर दे के दी। आपने 5000 पाइप की मांग की, वहां पे 35,000 आया। कहीं पे घर बनवाने का काम किया, कहीं पे आपने रोटी देने का काम किया। किसान और मजदूर परिवार आज बहुत ही समस्या में है। आपने भगवान बनके किसान और मजदूर परिवार को उभारने का काम किया। आपकी ही तरह थोड़ा सा काम मैंने भी किया, लेकिन आपने तो साक्षात भगवान का रूप देकर के आज किसान को, मजदूर को उभारने का काम किया। आज अगर अगली फसल, गेहूं की फसल अगर आएगी तो केवल मात्र संत रामपाल महाराज जी की वजह से आएगी। इसलिए आज सारे के सारे ऋणी है संत रामपाल महाराज जी के, और सरकार भी ऋणी है। नहीं तो लाखों लोग बेघर हो जाते। 350 गांव थोड़े नहीं होते। थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई कि आप इसको भगवान क्यों कहते हो। हमने कहा, मेरे आगे भी मेरे भाई है रमेश चांगड़ा जी और ये रामपाल राणा जी, मैंने कहा कि जिन्होंने 350 घरों को मरने से बचा दिया हो, वो कोई आम साधारण आदमी नहीं हो सकता, वो साक्षात भगवान है। इसलिए आज हम सारे इकट्ठे हैं संत रामपाल भगवान जी के दर्शन करने के लिए, और आप सारे के सारे बधाई के पात्र हो। एक ऐसे संत से जुड़े हो जिन्होंने देश के लिए गरीब की, मजदूर की, किसान की गरीबी खत्म करने का बीड़ा उठा। मैं ज्यादा ना समय लेते हुए केवल मात्र ऐसा कहूंगा कि मुझे जिंदगी में पहली बार
किसी ऐसा स्टेज पे जाने का मौका मिला तो साक्षात भगवान है। बोल संत रामपाल